सिंह सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं उन भाई बंधुओं का तहे दिल से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की जीरो टू हीरो क्लास सेकंड में सभी का तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आज इस क्लास में जानेंगे कि वॉवेल्स क्या होते हैं और कंसोनेंट क्या होते हैं। तो सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि क्लास को पूरी अंत तक देखें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वॉवेल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं और अंग्रेजी में कितने होते हैं। ऐसे ही कंसोनेंट भी हिंदी में कितने होते हैं, इंग्लिश में कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी और लास्ट में आपको प्रैक्टिस भी इसमें मिलेगी। तो बच्चों, पूरी क्लास को आपने देखना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या होते हैं वॉवेल्स और कंसोनेंट। ओके, तो लेट्स गो टू स्क्रीन। तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ सबसे पहले वॉवेल्स को मीनिंग के रूप में दे के रखा है, क्योंकि जब तक हमें वॉवेल्स का हिंदी अर्थ नहीं पता होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो वॉवेल्स मीन्स होता है बच्चों स्वर। तो देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर रहेगा बच्चों कि जिन शब्दों का उच्चारण बिना किसी अक्षर की सहायता के किया जा सके उसे स्वर कहते हैं। ये तो था इसका हिंदी अर्थ। हिंदी की इसका परिभाषा मान लीजिए, आंसर मान लीजिए। तो बच्चों, हिंदी में अब देखते हैं कौन कौन से आपके स्वर होते हैं, उन स्वरों को जानते हैं। तो बच्चों, ये होते हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ औ है। यानी टोटल अगर इनको काउंट करें तो बच्चों ये आपके बनते हैं 12। तो ये 12 आपके जो अक्षर होते हैं, इन्हें हम हिंदी वर्णमाला के स्वर कहते हैं। ओके, अब बच्चों आगे इसको इंग्लिश में समझते हैं। तो इंग्लिश के लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द वॉवेल्स। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों, आज का आंसर भी देखते हैं। द लेटर्स विच कैन बी प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लेटर आर कॉल्ड वॉवेल्स। तो बच्चों, इसमें एक कठिन मीनिंग भी है, उसको मैंने हिंदी में दे रखा है प्रोनाउंस्ड। इसका हिंदी अर्थ होता है उच्चारण। तो वही परिभाषा जो ऊपर दे रखी थी उसके हिसाब से इसका हिंदी अर्थ आता है कि यानी जो शब्द बिना उच्चारण के, बिना किसी, जिन शब्दों का उच्चारण बिना किसी अक्षर की सहायता से होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ओके, तो बच्चों देखते हैं, वहाँ हमने हिंदी में दे रखे थे स्वर देखे थे। अब यहाँ इंग्लिश में कौन कौन से स्वर होते हैं। डबल बेनिफिट आपको मिल रहा है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो यहाँ अंग्रेजी के कौन कौन से स्वर होते हैं वो देखते हैं। वो होते हैं बच्चों ए ई आई ओ यू। अब इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, इनकी टोटल संख्या होती है बच्चों 5। कितनी होती है, 5। इनके इस फ्यूचर में अगर आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश हिंदी में स्वर कितने होते हैं तो आप बता पाओगे कि 12 होते हैं, और इंग्लिश में कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये सारी चीज़ आप बता सकते हैं। तो आगे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट। ये तुम्हारे स्वर थे। अब देखते हैं बच्चों व्यंजन किसे कहते हैं। तो बच्चों व्यंजन को जानते हैं कि जिन शब्दों का उच्चारण बिना किसी स्वर के नहीं होता उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी वे शब्द जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों व्यंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसको कहते हैं कंसोनेंट। इसका भी मीनिंग दे रखा है मैंने। कंसोनेंट मीन्स होता है बच्चों व्यंजन। ओके, तो देखते हैं हिंदी में कौन कौन से व्यंजन होते हैं, उन व्यंजनों के बारे में जानते हैं। तो बच्चों इसमें होते हैं क ख ग घ ढ़ च छ ज झ चूलपाई, टा टमाटर, ठा ठटेरा, डाडलिया, डाडक्कन, तीपा, तातगड़ी, थातन, दादवा, दादनुस, नानल, पापतिंग, फाफल, बावकड़ी, बावट्टी, मामच्छी। ओके, याज्ञ, रारत, लालल्लू, वावकील, सासीटी, पेटसासा, सासवाल, हाहल, क्षेत्र, ज्ञान। यानी ये जो हमारे लेटर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ओके, अब इनकी गिनती देखते हैं टोटल कितने होते हैं। बच्चों ये टोटल होते हैं 36। टोटल 36 होते हैं। ये तो हो गए व्यंजन 36, और अभी हमने स्वर देखे थे वो कितने थे, 12। तो इन दोनों को मिला करके हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये बच्चों कितने होते हैं, 48 यानी 48। ओके, ये मेन है। कुछ 52 होते हैं, इसमें कुछ रिडी वगैरह जुड़ जाती हैं, वो मैंने इसमें नहीं लगाई हैं। तो ये टोटल वैसे हमने यहाँ जो छांटे हैं ये बच्चों आपके होते हैं 48 यानी 48। ओके, तो ये इसकी अब इंग्लिश में चलते हैं। वो तो हमारी हिंदी थी कंसोनेंट की।
अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज कंसोनेंट, व्हाट इज द कंसोनेंट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? द वर्ड्स विच आर नॉट प्रोनाउंस्ड विदाउट एनी वोवेल्स आर कॉल्ड कंसोनेंट। ओके, तो ये यानी बच्चों वे शब्द जिनका प्रयोग बगैर वोवेल्स के नहीं किया जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? कंसोनेंट कहते हैं। अब देखते हैं इंग्लिश में कंसोनेंट कौन कौन से होते हैं। अंग्रेजी के कंसोनेंट बच्चों कौन कौन से होते हैं? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी इसमें से 5 हमारे वॉवेल्स निकले हुए हैं और बाकी ये इनकी टोटल संख्या कितनी होती है देखते हैं। ये होते हैं बच्चों 21 यानी 21। ओके, अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो जोड़ों को जोड़ करके कितने बनेंगे? 21 + 5 बराबर कितने हुए? 26 यानी 26। तो बच्चों हमारे ये कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो यहाँ तक बच्चों मैंने आपको बताया कि वॉवेल्स कितने होते हैं हिंदी के, इंग्लिश के कितने होते हैं और कंसोनेंट हिंदी और इंग्लिश के कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ये चीज़ आपने यहाँ तक अभी स्टडी की। तो बच्चों आगे अभ्यास करते हैं। अगर समझ में नहीं आता तो एक बार नहीं बार बार देखें। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ओके, तो बच्चों आगे अभ्यास करते हैं। अभ्यास में क्या आता है कि मैंने ये हिंदी वर्णमाला के कुछ अक्षर दे रखे हैं। इनमें से आपने क्या करना है? छांटने हैं वॉवेल्स कौन से हैं और कंसोनेंट कौन से हैं। जो बच्चे इनको छांट करके निकालेंगे उनको पता पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि वॉवेल्स कौन से होते हैं। अभ्यास जरूर करना है। ओके, इन्हें प्रैक्टिस कहते हैं। और यहाँ मैंने दे भी रखा है नीचे, देखिए इसमें ये पूरी वर्णमाला दे रखी है मैंने। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग है। क ख ग घ ढ च छ ज झ चुलपाई ट ठ ड ड़ त थ द ध ध न प फ ब भ म य र ल व स ह क्षेत्र ज्ञान। यानी ये टोटल मैंने जो है यहाँ दे रखे हैं। तो बच्चों इसके लिए क्वेश्चन है, उपरोक्त से स्वर और व्यंजन छांटकर लिखें। आप अपनी कॉपी पेन से प्रैक्टिस करेंगे। तो आगे बच्चों ये तो थे हिंदी के, अब इंग्लिश में भी प्रैक्टिस हमें करनी है। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस में क्या करना है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, ये टोटल मैंने इसकी दे रखी है और इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस में छांटना है कि उपरोक्त से वॉवेल्स और कंसोनेंट छांट कर लिखें। देखो यहाँ वॉवेल्स में स्वर होता है, कंसोनेंट में क्या होता है? व्यंजन होता है। तो बच्चों आज की क्लास बहुत ही खास, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सीख अगर जाते हो तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो पढ़ें और लोगों को पढ़ाने के लिए शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बच्चों नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करें। अगली क्लास फिर आपकी आएगी 0 to 0 क्लास 3rd। ओके, थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो एंड लर्न मोर एंड गो सक्सेस। थैंक यू वेरी